HPV मीन्स ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जो भी सेक्सुअली एक्टिव होते हैं उन लोगों को होता है, और वो होता है स्किन टू स्किन टच से होता है, और वो कैंसरस होता है, नॉन कैंसरस भी होता है। उसके 200+ वेरिएंट है। अभी क्या होता है कि आप अगर सेक्सुअली एक्टिव नहीं हो तो आपको पहले उस वैक्सीन ले लेना है। उसका वैक्सीन आता है, 9 वेरिएंट वाला वैक्सीन अभी अवेलेबल है। उसके 3 डोजेज लगेंगे अगर आप 14 साल के ऊपर की उम्र में हो तो आप लोग तो 20+ हो आई गेस। तो अगर आप अभी वैक्सीन ले लेते हो तो आपको उसका इन्फेक्शन नहीं होगा। अगर इन्फेक्शन नहीं होगा तो वो कैंसर में कन्वर्ट नहीं होगा। तो इससे कौन कौन से कैंसर होते हैं? तो इसमें होता है सर्वाइकल कैंसर। तो जो सर्विक्स होती है अपनी यूट्रस का जो मुंह होता है वहाँ का कैंसर होता है। वजाइनल ट्रैक्ट का कैंसर होता है, वजाइनल ओपनिंग का कैंसर होता है, वल्वा का कैंसर हो सकता है। देन ओरोफेरिंजियल हियर, सो ओरोफेरिंजियल कैंसर होता है, वो ओरल सेक्स से होता है। मेल को जो होता है उनको पीनियल एंड एनल कैंसर होता है एंड ओरोफेरिंजियल कैंसर होता है। और वीमेन में अगर एनल सेक्स करते हैं तो एनल कैंसर भी होता है। अभी हमारी जो बॉडी है और बॉयज़ की बॉडी है, अगर बॉय इन्फेक्टेड है तो उसको उसका कैंसर कन्वर्ट होने में चांसेस कितने हैं? तो वो उसके मान लो कि 70% चांसेस है कि वो उसका कैंसरस होगा। पर अगर वीमेन को हुआ है तो उसके 90% चांसेस है कि उसको कैंसर होगा। इसीलिए हमारे जो सर्वाइकल कैंसर है उसके अभी जो आप रिजल्ट देखोगे तो ब्रेस्ट कैंसर के बाद सर्वाइकल कैंसर ज़्यादा आता है। तो अभी उससे बचने के लिए क्या करना है? तो जब भी सेक्सुअली एक्टिव होते हो पहले तो आप वैक्सीनेटेड हो जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैक्सीन भी कई बार ऐसा होता है कि वैक्सीन लेने के बावजूद भी हमें हो सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे अभी आप सेक्सुअली एक्टिव हो और आपको अभी इन्फेक्शन हो गया तो उसका कोई सिम्टम्स नहीं दिखेगा। तो वो हो सकता है 3 साल, 4 साल, 5 साल, 8 साल तक आपके अंदर रहे और फिर वहाँ पर कैंसर क्रिएट करे। तो वो फिर जब कैंसर क्रिएट होगा तब पता चलेगा। और एक बार इन्फेक्शन लग गया फिर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, राइट? अभी अगर आप वैक्सीन ले रहे हो, अभी आपको 2 तरह के इन्फेक्शन हो चुके हैं और आपने वैक्सीन ली तो वो 2 तरह के इन्फेक्शन तो आपको लगे रहेंगे, पर उसके बिना के जो 200 और इन्फेक्शन है वो आपको नहीं होंगे। अभी आप जब अगर सेक्सुअली एक्टिव होते हो तो आपको कॉन्डम का प्रयोग करना है। उससे क्या होगा? स्किन टू स्किन डायरेक्ट टच नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप कॉन्डम यूज़ करते हो तो उसका और आपका जो इंटीमेट एरिया है उसकी स्किन टच नहीं होगी, तो आपको उसका इन्फेक्शन नहीं लगेगा। अगर आप ओरल सेक्स कर रहे हो तो ओरल सेक्स में भी आपको क्या करना है? तो कॉन्डम पहनना पड़ता है। जनरली आपने देखा होगा या नॉर्मली ह्यूमन साइकोलॉजी की भी, जब हम वजाइनल सेक्स करते हैं तभी हमें कॉन्डम पहनना है, पर जब ओरल सेक्स करते हैं तो नहीं पहनना है, ऐसा नहीं होता है। उससे हमें ओरोफेरिंजियल कैंसर होगा और लड़कियों को चांसेस ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि हमारे जो भी इन्फेक्शन हो हमारे अंदर होगा। मेल को उसके चांसेस रहते हैं पर थोड़े रहते हैं। हमें आई गेस 90% तो उनको 70% रहेगी। अभी दूसरा होता है कि अगर मेल आपको ओरल दे रहे हैं तो उनको जो लेटेक्स होता है, लेटेक्स नैपकिन, उसको डेंटल डैम बोलते हैं, उसको वजाइना के पार्ट पे रखना होता है और फिर वो आपको ओरल दे सकते हैं। स्किन टू स्किन टच नहीं होना चाहिए। और जो भी है एक्टिविटी करते हैं तो सेफली अगर आप करते हो तो फिर आपको उसका कैंसर जो है इन्फेक्शन नहीं लगेगा। इन्फेक्शन नहीं लगेगा तो उस आपका कैंसर में कन्वर्ट नहीं होगा। तो सबसे पहला है कि आपको उसका वैक्सीन ले लेना है और ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये हो रहा है HPV। और मेल्स को क्या होता है उनको पता ही नहीं होता है। मल्टीपल पार्टनर के साथ अगर सेक्सुअली एक्टिव रहते हैं तो जैसे आपका पार्टनर मल्टीपल पार्टनर के साथ है और उसको कोई इन्फेक्शन लगा है तो वो आपको लगेगा। तो आप जितनी भी बार इंटीमेट होते हो उतनी बार उसको जितने भी वेरिएंट हुए सारे आपके अंदर आएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं तो इसको ध्यान में रखना है। तो आप वैक्सीन ले सकते हो, हम अभी कैंप करने वाले हैं तो उसमें। और 25 ईयर की एज के बाद हर साल एक बार स्क्रीनिंग करा लेना है। जो आपका जो यूट्रस का मुंह है, सर्विक्स, उसका आपको एक बार स्क्रीनिंग करा लेना है। तो उसके टेस्ट होते हैं तो वो उससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं, तो उसके प्रायर प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं। थैंक यू।